TTP से मुज़ाकरात आईने पाकिस्तान के तहत पार्लियामेंट की मंजूरी और गाइडलाइंस के मुताबिक होंगे। अरकानी पार्लियामेंट को एतमाद में लेने के लिए पार्लियामेंट का इन कैमरा इजलास जल्द बुलाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के हमराह ब्रीफिंग। इजलास में अस्करी क़यादत और पार्लिमानी जमातों के सरबराहान की भी शिरकत। शुरका को बताया गया कि पाकिस्तान में कहीं भी मुनज़्ज़म दहशतगर्दी का कोई ढांचा बाकी नहीं। अमन की बहाली के लिए कुर्बानियों पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन। अफगानिस्तान में अमन के लिए मुस्बत किरदार जारी रखने का फैसला। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त। बेल आउट पैकेज 1 साल तक बढ़ाए जाने का इम्कान। IMF का पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपये फ़ी लीटर लेवी का मुतालबा। 1 जुलाई से पेट्रोल पर 11% सेल्स टैक्स लगाने पर जोर। चीन से $2.3 अरब का मायदा भी तय पा गया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि चीनी कंसोर्शियम ऑफ बैंक रकम चंद दिनों में पाकिस्तान को मिल जाएगी। तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि करप्शन मुकदमात में मुलव्वस शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। इनको खौफ था कि मैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ लाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि नवंबर में किसको सिपह सालार लगाना है। इमरान खान का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। बोले कि न्यूट्रल से कहा था कि शहबाज शरीफ पर 16 अरब रुपए के केसेस हैं। कोई और मुल्क होता तो ये जेल में होता। अमेरिका जमहूरियत के लिए नहीं बल्कि अपने मफाद के लिए दूसरे ममालिक की हुकूमतें तब्दील करता है। इमरान खान की जहनी हालत पर तरस आता है। बहुत गहरा और नाकाबिल तलाफी सदमा पहुंचा है बेचारे को। ये नींद में भी बड़बड़ाया करेगा कि शहबाज शरीफ ने शेरवानी पहन ली। न्यूट्रल का राग भी अवलापा करेगा। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। कहा इसने शहबाज शरीफ पर झूठे केसेस बनाकर फाउल प्ले के जरिए मैदान से आउट करने की कोशिश की थी, लेकिन अल्लाह ने वो चाल इसी पर उलट दी। मशवरा दिया कि इमरान खान आदत डालो, अब आपकी बाकी ज़िंदगी इसी हसद और सदमे में गुजरने वाली है। इमरान खान बताएं कि शहबाज शरीफ के खिलाफ कौन से 17 केसेस हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का सवाल। कहा कि इमरान खान रिटायर्ड जजेस को एहतसाब अदालतों में लगाकर अपने इंतकामी एजेंडे की तकमील चाहते थे। नायब इस्लाहात के बाद अब 90 दिन का रिमांड नहीं होगा और इसका फ़ायदा तहरीक इंसाफ के लोगों को होगा। इमरान खान पर अदम एतमाद तो उनके अपने ही इत्तेहादियों ने किया था। जिन वोट्स के जरिए इमरान खान वज़ीर आज़म बने, उन्हीं वोट्स के जरिए शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने। इस्टेब्लिशमेंट से कहा था कि सियासी अदम इस्तेहकाम को रोकें। डर लगता है कि मुल्क के हालात श्रीलंका जैसे ना हो जाएं। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का सेमिनार से खिताब। कहा हुकूमत IMF से मुआहदे के तहत पेट्रोलियम लेवी फ़ी लीटर 50 रुपये कर देगी। 28 या 29 जून को इनका नया मिनी बजट आता देख रहा हूँ। हमने सस्ते तेल से मुताल्लिक रूस को ख़त लिखा, लेकिन इस हुकूमत को कोई दिलचस्पी नहीं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने साबिक हुकूमत की जानिब से रूस से सस्ता तेल खरीदारी पर तहकीकात कराने का हुक्म दे दिया। चेयरमैन कमेटी नूर आलम खान ने वजारत पेट्रोलियम से तहरीरी तौर पर तफसीलात तलब कर ली। कहा बताया जाए कि रूस से किन दस्तावेजात का तबादला हुआ, रकम अदा की गई या नहीं। नैब को हमेशा सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। नैब 22 सालों में सिवाय नवाज शरीफ के किसी को सज़ा नहीं दिलवा पाई। इमरान खान ने 4 साल नैब को अपने कब्जे में रखा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की नैब पर कड़ी तनकीद। एहसन इकबाल बोले कि इमरान खान नैब कवानीन में तरमीम करके ख़ुद को और अपनी काबीना को NRO देकर गए हैं। पिछले दौर में तारीखी मुनज़्ज़म करप्शन हुई। इमरान खान और शहजाद अकबर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं कर पाए। रोशन डिजिटल अकाउंट की रोशनियाँ। एक दिन में ज़्यादा रकम जमा करने का रिकॉर्ड। गुज़िश्ता रोज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने $5.70 लाख भेजे। रकम $4.5 अरब से ज़ायद हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर। ट्वीट किया कि हुकूमत रोशन डिजिटल अकाउंट स्कीम के साथ खड़ी है। उम्मीदों और तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे।
मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी ने पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात मिलकर लड़ने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत अता तारर ने कहा कि इमरान खान को घर भेजने में आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का कलीदी किरदार है। पंजाब में पीपल्स पार्टी की हिमायत से हमारी पोजीशन मजीद मुस्तहकम होगी। सूबाई वजीर हसन मुर्तज़ा का कहना था कि साबिक गवर्नर पंजाब ने अवाम के कीमती 50 दिन ज़ाया किए। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात तकरीबन 2 माह के लिए मुलतवी। पहले नई हल्काबंदियाँ, फिर इंतखाबी शेड्यूल देंगे। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। दरख्वास्त की कि विफाक को ताउन का हुक्म दिया जाए। हुकूमतें बल्दियाती इलेक्शन में रुकावटें डालती हैं। सिंध हाई कोर्ट ने आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम का हुक्म मुअत्तल कर दिया। बेटे और बेटी की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की का फैसला मुअत्तल। अदालत ने 23 जून को पोस्टमार्टम का हुक्म दिया था। कराची में प्री मानसून सीजन की पहली बरसात। गुलशन हदीद, मलीर, लांठी और करंकी में मूसलाधार बारिश। नया नाज़िमाबाद, सादी टाउन, न्यू कराची, नॉर्थ कराची और नाज़िमाबाद में भी बादल खुलकर बरसे। डिफेंस, सदर, आई चंद्रीगढ़ रोड और अतराफ के इलाकों में भी सावन की झड़ी लग गई। तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से शहर की फ़ज़ा धुल गई। घुटन और हब्स की भी छुट्टी, शहरियों के चेहरे खिल उठे। बालाई इलाकों में मौसम के रंग बदल गए। जून में खून जमा देने वाली सर्दी। सवात में बर्फबारी, अथरोड़, मॉडर्न, गबराल और शाहीबाग में 4 इंच बर्फ रिकॉर्ड। मदीन, बहरीन, कालाम के पहाड़ों पर सफेदी छा गई। नज़ारे हसीन, सैयाह उमड़ आए। बारिश के बायस दरियाए सिंध में पानी की सूरत हाल बेहतर होने लगी। 4 दिन में सक्खर बैराज पर 20,000 और गुड्डू बैराज पर 21,800 क्यूसेक रिकॉर्ड। मुजफ्फराबाद में दरियाए जहलुम नीलम की सतह फ्लड लेवल के करीब पहुंच गई। दरियाए पूंछ और कुन्हार की सतह भी बुलंद। अलर्ट जारी, अतराफ की सड़कें बंद।